जेई मेन का एग्जाम देकर आ चुके हैं और उसके साथ अभी आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के कॉल कि अभी हमारे एडमिशन्स चालू हैं, अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे, अभी एडमिशन लेना है तो ले लीजिए, वरना बाद में सीट्स नहीं मिलेंगे। और बाई चांस अगर आपके भी स्कोर कुछ ढंग के नहीं बने जेई मेन में, आप भी घबराना चालू कर चुके हो कि भैया जेई मेन में मेरा कुछ खास स्कोर रैंक बन नहीं रहा है, तो जोसा सीसैप के थ्रू भी मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और अगर अभी मैंने प्राइवेट कॉलेज में नहीं भरा तो इधर से भी सीट चला जाएगा, तो ना इधर कराऊंगा ना उधर कराऊंगा। तो मुझे अभी करना क्या है कि अभी कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं या फिर काउंसलिंग्स के लिए जो जोसा सीसैप हो गया या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग वगैरह के लिए वेट करूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कि सबसे पहले तो यार आप थोड़ा धीरज धरो। हम कवर कर रहे हैं कि किस समय आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन का क्या विंडो रहता है, हर महीने में कौन सा परफेक्ट समय होता है किन तरीके के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले समझो कि जो प्राइवेट कॉलेजेस से अभी आपको कॉल आ रहे हैं वो आपको जुलाई के बाद भी एडमिशन दे रहे होंगे। तो भैया अभी कॉल क्यों कर रहे हैं? अभी कॉल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जोसा में ले, सीसैप में ले, स्टेट लेवल काउंसलिंग में ले, एडमिशन्स के लिए घबराए हुए होते हैं। तो इससे पहले कोई दूसरा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पे अपना पकड़ बना ले, उससे पहले हम इनको पिच पिच करना चालू कर देते हैं। इन्हें थोड़ी फर्क है कि हम किन स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, इन्हें बस मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, इनके सीट्स भर रहे हैं। हमारा काम यह है कि हमें टाइमलाइंस पता हो किस महीने में किन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सही समय होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिन प्राइवेट कॉलेजेस के कॉल अभी आपको आ रहे हैं, इनमें आप जुलाई के बाद भी देख सकते हो, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें एडमिशन लेने का समय आपके मई जून के आसपास का ही होगा। इनफैक्ट मैक्सिमम कॉलेजेस इंक्लूडिंग आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, स्टेट लेवल कॉलेजेस एंड कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस, इनमें एडमिशन लेने का समय आपका मई से जून जुलाई के आसपास का ही होता है। मई जून में इनके चालू होंगे काउंसलिंग्स वगैरह एंड जून जुलाई तक रैप अप हो रहे होंगे। तो समझते भैया कि क्या कुछ किस प्राइवेट कॉलेज में अभी लूं, जोसा सीसैप के लिए कब वेट करूं, स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए कब वेट करूं, और जिन प्राइवेट कॉलेजेस से मुझे कॉल आ रहे हैं उनके लिए मैं कब देखूं, मेरा किस सिचुएशन में क्या रैंक है तो मैं क्या करूं। समझिए, अगर आपका रैंक 2 लाख के अंदर अंदर है जेई मेन में, आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जोसा सीसैप या फिर अब स्टेट लेवल काउंसलिंग, जो भी आपका स्टेट है उसके स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप कोर ब्रांचेस तक भी जाने के लिए तैयार हो। अगर 50 से 60 हजार के आसपास का रैंक है तो आपको लाइक जोसा सीसैप के अंदर किसी बढ़िया कॉलेज में आपको कोर ब्रांच भी मिल सकता है। अगर 30 से 40 हजार तक है तब तो शॉर्ट शॉर्ट कुछ ना कुछ कोर ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर ब्रांच मुझे नहीं लेना है, मुझे चाहिए भैया आपका सीएसई ही, तो 50 से 60 हजार तक आपके ठीक ठाक कॉलेज में, जहां 7 से 9 लाख तक का एवरेज पैकेज होगा स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू, वहां भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और 2 लाख रैंक तक ठीक ठाक से स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू स्टेट लेवल कॉलेज में आपको कोर ब्रांच भी देखने को मिल जाएगा। अब आप देख लो आपको कौन से ऑप्शंस चाहिए। अगर ये सारे ऑप्शन सूटेबल नहीं लग रहे तो क्या आपने किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए कुछ अप्लाई किया था? जैसे बिटसेट हो सकता है। बिटसेट आपके बिट्स पिलाने के लिए अगर फर्स्ट फेज में अप्लाई नहीं किया था, बाद में दूसरा फेज भी आपका के आसपास के समय में खुलता है इनका। ठीक है, वरना अगर आप मान लेते वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू, वीआईटी में अगर इसका फॉर्म भरे तो वीआईटी आप देख सकते हो, एसआरएम वगैरह जो टॉप के कॉलेजेस है ये आप देख सकते हो। या फिर हम मान लेते भैया कि हमारे कॉमेड के थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे रमैया हो गया, एमएसआरआईटी, आपके आरवीसी, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी जो टॉप के कॉलेजेस हैं, इनमें आप अगर इनके फॉर्म्स भर के रखे थे कॉमेड के वगैरह के थ्रू, आप पहले से अगर भर के रखे थे मई जून के आसपास, मई से जुलाई के आसपास, ये सारे जो टॉप के कॉलेजेस है ना, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन दे रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला काउंसलिंग के थ्रू, इसके बाद भी एडमिशंस ओपन होंगे इनके। यही सारे टॉप कॉलेजेस मैं बोल रहा हूं, चाहे आपके रमैया हो गया, आपके आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे आपके ओपन रहते हैं आपके जून जुलाई के बाद भी थ्रू मैनेजमेंट कोटा सीट्स। ध्यान से समझिएगा, जो आपके अभी जो कॉल्स आ रहे हैं ना नॉर्मल छोटे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस से, ये आपके जुलाई के बाद भी नॉर्मली एडमिशन देंगे। लेकिन जो टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो अभी आपको मई से जुलाई के बीच में एडमिशन मिलेगा इनके काउंसलिंग के थ्रू एट नॉर्मल फी स्ट्रक्चर। वहीं अगर इनमें वापस से अभी भी एडमिशन चाहिए और एप्लीकेशन अप्लाई करना भूल गए थे, तो जुलाई के बाद भी आपको मैनेजमेंट कोटा सीट्स के थ्रू देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फी स्ट्रक्चर हाई रहता है, काफी हाई रहता है टॉप कॉलेजेस के लिए।
समझ गए? कब किस में एडमिशन लेना है? 2 लाख के आसपास का अगर जेईई मेन में रैंक है, आप अपने जोसा सीसैट स्टेट लेवल काउंसलिंग वगैरह के लिए वेट करिए। इस रैंक पे आपको बहुत इजीली जुलाई के बाद भी इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगा। तब तक आप और रिसर्च करो। जरूरी नहीं कि आज इस प्राइवेट कॉलेज से मुझे कॉल आया, आज ही इसमें एडमिशन ले लूं। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं मिल सकता, अपना काउंसलिंग में आप अप्लाई करो, काउंसलिंग को अपना काम करने दो, आप और रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करें भैया? हमारे वीडियोज आप चेकआउट करो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर हमारा डेटा अवेलेबल है। समझ गए कब कहां एडमिशन लेना है? अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा कॉलेज लूं, कौन सा ब्रांच लूं, इससे कॉल आ रहा है, वो कॉल हो रहा है, मतलब बिल्कुल ब्लंडर हो चुका है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बैठा हूं। मुझसे अगर वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कॉल पे बातें करनी है, जिसमें सिर्फ मैं रहूंगा, आप रहोगे, हमारे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करिए, दिवास्त्रा काउंसलिंग का पेज होगा, उसमें स्टूडेंट वन ऑन वन गाइडेंस का एक कार्ड होगा, उसके लिए रजिस्टर करिए। दैट्स इट। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।